कोरिन्थियों की पत्री 10:12, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। इसी को लेकर जो बहुत सारे लोग बोलते हैं उद्धार के बारे में नहीं, उद्धार के बारे में नहीं है, जिंदगी में जो परीक्षा है उसके बारे में है। इस दुनिया में है बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, टेम्पटेशंस आते हैं। उस टेम्पटेशन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएंगी, मेरी जिंदगी में कोई परीक्षा नहीं आएगी, मैंने उद्धार पा लिया, परमेश्वर का बच्चा हो गया हूं, कोई परीक्षा ही नहीं आएगी ऐसा समझोगे तो चौकस रहो। ऐसा कहने के बाद वो कहता है कि ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है और परमेश्वर अपराधी है। ऐसा नहीं कहा, परमेश्वर सच्चा है। मनुष्यों में जो परीक्षा आती है वही हम में भी आई हैं, पर उन परीक्षाओं का कारण परमेश्वर नहीं है। इस दुनिया में है सभी लोग जो समस्याएं झेलते हैं, मुश्किलें झेलते हैं, चुनौतियां झेलते हैं, आप और मैं झेलते हैं, उद्धार पा लिया है, परमेश्वर के बच्चे हो गए हैं, कलीसिया में आते हैं, बपतिस्मा ले लिया है, अब समस्या ही नहीं आएगी ऐसा समझोगे तो चौकस रहो। इसलिए कहा गया है ताकि वो गिर ना पड़े, चौकस रहो। और इस दुनिया में जो भी मनुष्य आता है वही समस्या उनको भी आती है, पर उसका कारण परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। इसको इन्होंने क्या कह दिया है कि जितना तुम सह सकते हो उतना समस्या वो तुम्हें देगा। बस समस्या देगा, पर कितना देगा? जितना तुम सह सकते हो उतना तुम्हें वह देगा, ऐसा कह दिया। और इसलिए वह सच्चा परमेश्वर है। सच्चा का मतलब उस समस्या का कारण वह नहीं है, तुम्हारे सहने से परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। समस्या है, उस समस्या के साथ ये नहीं कह रहा कि समस्या वो दे रहा है, परीक्षा वो दे रहा है। इस दुनिया में समस्या है, समस्या से बाहर आने का, परीक्षा से बाहर आने का रास्ता वो देता है। कलवरी सूली के द्वारा यीशु मसीह ने वो रास्ता बनाया है। निकास भी करेगा, मतलब उसने वो रास्ता बनाया है। तो मैं हूं या आप हो, कोई भी हो, सभी लोगों को समस्याओं को झेलना है। जब परीक्षा कहते हैं एफ्लिक्शन, समस्याएं, चुनौतियां, विरुद्धताएं, ये सब कुछ हम झेलते हैं। मेरी कोई समस्या ही नहीं है ऐसा कि नहीं कह सकते। अगर आप विश्वास में कितना भी बड़े हो, पहाड़ों को उखाड़ कर फेंकने लायक भी विश्वास हो, तो परमेश्वर के साथ आप करीबी रिश्ता अगर आपका है तो समस्या होगी। इसलिए कुछ लोगों को समस्याओं को देखते वक्त पूछते हैं उनको क्यों इतनी बड़ी समस्या आई, वो तो अच्छे लोग थे, अच्छा आदमी था वह, क्यों इतनी बड़ी परीक्षा उनको? आप कितने भी भले व्यक्ति हो, बिल्कुल उत्तम व्यक्ति हो, अगर आप मनुष्य हो तो परीक्षा आएगी। वह बहुत ही उत्तम व्यक्ति पर वो मनुष्य ही नहीं है तो समस्या, परीक्षा नहीं आएगी, आप उस लिस्ट में ही नहीं होंगे। अगर आप मनुष्य हो तो इस दुनिया में परीक्षाओं को आपको झेलना होगा, समस्याओं को झेलना होगा। उसका कारण परमेश्वर नहीं है, वह एक मनुष्य के पाप में गिरने के कारण वो आती है। मनुष्य पाप में गिर गया है, पाप उसने किया है, इस कारण जो है शैतान को जगह देता है, परीक्षाएं आती हैं। पर परमेश्वर जो वापिस आएगा, मनुष्य को ही नहीं छुड़ाने वाला बल्कि इस पूरे भूमि को भी वो छुड़ाने वाला है। पूरी दुनिया जो है गर्भ का दर्द जो है झेल रही है। रोमियो की पत्री 8 में कहा गया है पूरी भूमि जो है वेदना झेल रही है। किसी आंधी का परमेश्वर कारण नहीं है, किसी आंधी का वो कारण नहीं है। इस दुनिया में कोई भी बुराई हो, कोई भी मृत्यु हो, परमेश्वर कारण है ही नहीं। परमेश्वर का मतलब वो भला है, वह अधर्म के काम नहीं करता। वह अधर्म के काम करता है तो ऐसे परमेश्वर की मैं सेवा कर ही नहीं सकता। मैं जिसकी सेवा करता हूं वो मुझसे बेटर होना चाहिए। समझ में आई? मुझसे भी वर्स्ट आदमी हो तो मैं कभी उसकी पूजा नहीं करूंगा। मैं जिसकी आराधना करता हूं, जिसके साथ मैं माथा टेकता हूं, वह व्यक्ति द बेस्ट होना चाहिए, बिना किसी पाप के, बिना किसी बुराई के। उसमें थोड़ी भी अधर्म नहीं होनी चाहिए, भला होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। इसलिए बाइबल बताती है, याकूब की पत्री मोड़ लीजिए, याकूब 1 अध्याय और 12वां वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है।
जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। बुरी चीजों में है, बुराई जो भी जिंदगी में होती है, उस वेदना, उस आंसू या तुम्हारे नींद को खराब करने वाले किसी भी काम का परमेश्वर कारण नहीं है। पैसों को खो दिया होगा, अपने प्यार करने वालों को खो दिया होगा, परमेश्वर का मतलब सिर्फ भला है। इसलिए वो कहता है कि मनुष्यों में जो परीक्षा आती है उसके अलावा कोई और परीक्षा नहीं आती। उसका कारण यह है, एक मनुष्य परीक्षा में जाता है, एक समस्या में फंस गया है, तो उसकी बुराई मत करो। छे, ऐसा इसने कर दिया, ऐसा मत बोलिए। कल आप भी उसी स्थिति को झेल सकते हो। समझ में आ रही? अगर उसको एक समस्या आ गई है, वह ऐसा हो गया, क्या यह आदमी है, ऐसा मत बोलिए। कल वही समस्या आपको भी झेलना होगा, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य हम जीते हैं। तो किसी को ब्लेम मत कीजिए, जितना हो सके उतना उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, उनको कंफर्ट दीजिए, उनको कंडम मत कीजिए। क्योंकि मनुष्यों में जो आती है समस्या, परीक्षा, वो वहां आ गई है। क्या कारण उसका परमेश्वर नहीं? कारण परमेश्वर नहीं है।